रूस और यूक्रेन को लेकर जारी विवाद के बीच एक राहत भरी खबर आई है। बुधवार को दोनों पक्षों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में बातचीत की। रिपोर्ट के अनुसार करीब 8 घंटे तक चली इस बैठक में सभी पक्षों ने सीजफायर पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही 2019 के बाद ये पहली बार है यूक्रेन और रूस सीमा पर चल रहे संघर्ष को लेकर फ्रांस और जर्मनी के साथ संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत हुए। बताया जा रहा है कि फ्रांस और जर्मनी ने ही इस सीजफायर में अहम रोल निभाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष बिना शर्त सीजफायर के लिए सहमत हुए हैं और अब 2 हफ्तों बाद बर्लिन में इसी मुद्दे पर एक बैठक और होगी। इस बैठक में पेरिस की तरह ही दोनों देशों के डिप्लोमेट शामिल होंगे। दोनों बैठकों में राष्ट्रीय प्रमुखों को शामिल करना एजेंडे में नहीं है। फ्रांस ने दोनों देशों के सीजफायर के इस फैसले का स्वागत किया है। रिपोर्ट के अनुसार फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एक सहयोगी ने कहा कि लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच आखिरकार एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। यूक्रेन के राजदूत एंडी यर्मक ने मीडिया से कहा कि ये वार्ता आसान नहीं थी। स्थायी युद्ध विराम के लिए आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 2019 के बाद किसी मुद्दे की आधिकारिक विज्ञप्ति पर सहमत हुए हैं। वहीं रूस के दूत दिमित्री कोजाक ने कहा कि सभी मतभेदों के बावजूद हम सहमत थे कि सभी पक्षों द्वारा समझौते के अनुरूप युद्ध विराम बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे सहयोगियों ने हमारे तर्कों को समझ लिया है और बर्लिन में नए दौर की वार्ता से हमें नतीजे की उम्मीद है। बता दें कि यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर रूस द्वारा अपने लाखों सैनिकों की तैनाती के बाद दोनों देशों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। रूस के संभावित हमले के खतरे को देखते हुए नाटो फोर्सेस ने भी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी। इसके अलावा अमेरिका के भी 8500 सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। पिछले कुछ दिनों से बढ़े तनाव के बाद सीजफायर होना राहत भरी खबर है। हालांकि ये सीजफायर अस्थायी है। अमेरिका ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों से गारंटी मांगी है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन आगे पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेगा। फिलहाल युद्ध को टालने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी हैं, लेकिन आम लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या रूस अब भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। विशेषज्ञों की माने तो अगर सीजफायर के बाद भी रूस यूक्रेन में युद्ध होता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा देगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।